मैंने अभी ताज़ा ताज़ा होश संभाला था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी वालदा जो थी वो लड़कियों के स्कूल में पढ़ाती थी। हम लोग हॉस्टल में रहते थे और मैं अपनी अम्मी के साथ ही चला जाता था सुबह। शायद जब मैं बहुत छोटा था तो कोई लड़की थी जो मुझे खिलाया करती थी। अब मैंने जो मेरी केयर करती थी। फिर हॉस्टल के पास मुझे उठाए हुए एक तस्वीर भी है उसकी। अम्मी ने मुझे बताया था कि वो अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो गई है, वो उसके बच्चे हैं, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ। गांव से आए हुए बहुत साल हो गए। वो गांव एक बरसाती नाले के पास था। बरसाती नाला जो था वो जम्मू से आता और जब कभी भी पहाड़ों पे बारिश होती वो इतना फूल जाता, इतना बड़ा हो जाता। अदरवाइज वो ये था कि वो पानी उसका गुजर के दरिया में चला जाता, रावी में, और उसमें कहीं कहीं पानी खड़ा रहता रेत के अंदर। और जहाँ पानी खड़ा होता ना, वो पानी इतना साफ होता कि बिल्कुल नीचे, पानी के नीचे जो रेत थी वो नजर आती थी। मुझे नहाने का भी बहुत शौक था, तैरने का बहुत शौक था, लेकिन अम्मी जाने नहीं देती थी उधर कभी भी, उस नाले पे, क्योंकि मैं बड़ा प्रेशियस चाइल्ड था। मुझसे एक बड़ा भाई था। देखने वाले जो थे उस वक्त के, अब भी हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि उससे खूबसूरत बच्चा कोई नहीं था, सेहतमंद, खूबसूरत। और वो डायरिया से, लूज मोशन से डिहाइड्रेट होके बगैर किसी दवाई के उस बच्चे ने जान दे दी। तो मेरी फिर बहुत केयर होती थी। हर वक्त मेरे पे एक कड़ा पहरा, हर वक्त कड़ा पहरा रहता। लेकिन मैं उन सब पाबंदियों को तोड़ना चाहता था। तो जब मैं 5 साल का हुआ तो 5 साल तक मैं लड़कियों के स्कूल में ही था, और दरमियान में एक सड़क थी और सड़क की दूसरी तरफ लड़कों का प्राइमरी और हाई स्कूल था। प्राइमरी अलग था, हाई स्कूल अलग था। तो जिस दिन मुझे दाखिल करवाया लड़कों की पहली जमात में, तो तब अम्मी का स्कूल मिडल था। तो मिडिल स्कूल की तमाम लड़कियां और तमाम टीचर्स वो मुझे बाहर गेट पे आके मुझे छोड़ने आई, और 2 लड़कियां मुझे लेके जाके सामने प्राइमरी, लड़कों के प्राइमरी स्कूल में गई और मुझे जाके टीचर के हवाले कर दिया। अच्छा, वहाँ पे होता ये था कि बारिशें होती थी और बारिशों का पानी एक जगह इकट्ठा रहता था। अम्मी के स्कूल में तो मेरी तख्ती जो थी, मैं पढ़ता लिखता था उधर। अम्मी के स्कूल में जो मेरी तख्ती थी वो लड़कियां धोती, अम्मी की स्टूडेंट, वही उसे गाची लगाती, वही उस पर लाइनें लगाती और मुझे देती। वो मेरा प्रोटोकॉल था उधर। और इस तरफ ये हुआ कि अब तख्ती मुझे खुद धोनी थी। तो मैं गया हूँ तो तमाम लड़कों ने ना उस पानी में तख्तियाँ अपनी फेंक दी, पहली जमात के बच्चों ने।
पहली या थी या पक्की थी, कच्ची और पक्की। पक्की में मैं गया था, तो उन्होंने लड़कों ने वो तख्तियाँ फेंक दी उस पानी में। अब मेरी तख्ती को उन्होंने ना पत्थर मारने शुरू कर दिए, और मेरी तख्ती उस छोटे से पानी का जो छपड़ जैसा था, ये छपड़ी उसे कहते थे हम, उसमें काफ़ी सेंटर तक चली गई। अब मुझे परेशानी थी, तो उन्होंने ना पत्थर मार मार के ना निशाने ले लेके मेरी तख्ती के दूसरी तरफ दूसरे किनारे लगा दी। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते किसी पत्थर के लगने से मेरी तख्ती टूट गई। तो ये मेरा पहला दिन था स्कूल का, मेरी पढ़ाई का, मेरे इल्म का पहला दिन था, मेरी तख्ती टूट गई। फिर मैं उस स्कूल में पढ़ता रहा। अब मेरे दोस्त भी बनने शुरू हो गए उसमें। पहले तो मेरी अम्मी जो थी मुझे हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने देती थी। फिर जब मैं क्लास में चला गया तो वो मेरे दोस्त बन गए। अच्छा, तमाम लड़के जो थे ना, बैठने की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ टीचर की कुर्सी होती थी जो लड़का कोई बच्चा कोई सर पे उठा के लाता था, और हम लोग हाई स्कूल के ग्राउंड के बाहर, फुटबॉल ग्राउंड के बाहर ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे। तो जो खाते पीते घरों के लोग बच्चे थे, वो घर से जूट की पटसन की बोरी ले आते थे। तो मुझे घर से बोरी लाना जो था ना, बहुत बुरा लगता था। बस्ता भी है, बोरी भी उठाई हुई है, बोरी को उधर रख के भी नहीं जा सकते स्कूल में। तो मैं किसी दोस्त के साथ, एक लड़का था अकरम के साथ मैं उसकी बोरी को शेयर करता था, उस पर बैठता था। तो वो बोरी अकरम रोज़ाना ले जाता, वापस ले आता। जब बारिश होती तो उसी बोरी का कोना सा बना के ना सर पे ले लेते, उसके अंदर घुस जाते। प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक कमरा था, 2 कमरे थे और एक बरामदा। और जो एक कमरा था वो जो स्कूल के हेडमास्टर साहब, और मेरा ख्याल कॉमन रूम था टीचर्स का। और प्राइमरी स्कूल के दूसरे कमरे में 5वीं जमात के बच्चों के बैठने के लिए लकड़ी के तख्ते होते थे, बड़े बड़े वो तख्ते थे। और उसमें भी, उन तख्तों में वो बच्चे बैठते थे जिन्होंने वजीफ़े का इम्तहान देना था। जो वजीफ़े का इम्तहान नहीं देना चाहते थे, नालायक थे ज़रा, या पढ़ाई में, सॉरी नालायक कह रहा हूँ, पढ़ाई में ज़रा कम थे, या टीचर समझता था कि ये इसे वजीफ़े के इम्तहान में नहीं बैठना। 5वीं में बड़ा सख्त टफ मुकाबला होता था, तो नहीं बैठना। तो हम लोग वो लोग तो हमारी तरह बोरियों पे बैठते थे, बाकी बच्चों की तरह। और ये बच्चे जो थे 5वीं के, जो वजीफ़े वाली क्लास थी, ये उन तख्तों पे बैठते थे। और उसके अलावा आप देखें, उस प्राइमरी स्कूल का अपना बैंड था, पहली से लेके 5वीं तक के बच्चों का अपना बैंड। अच्छा, म्यूज़िक का मुझे बहुत शौक था, बैंड का शौक था, लेकिन मुझे किसी ने बैंड में जाने नहीं दिया। तुम इतनी बड़ी फैमिली क्या थी, मदर मेरी टीचर थी, फादर मेरे आर्मी में थे, तो हम ज़रा पढ़े लिखे थे, तो इसका मतलब था कि हम उन लोगों में, हमारी फैमिली बड़ी थी। बड़ा क्या होना है, तो इतनी बड़ी फैमिली के तुम बैंड बजाओगे? नहीं। अच्छा, उसमें एक बड़ा ड्रम था, 2 छोटी ढोलकियाँ थी जिन्हें वो स्टिक के साथ बजाते थे लड़के, और बिगल थे, और बीन नहीं थी, वो दूसरी थी, तूती थी, तूती से। और 2 बच्चों के पास वो डिस्क थी जो वो आपस में मारते थे।
और बस ऐसे था। उसके अलावा वो बैंड था और आगे बैंड मास्टर होता था, वो 5वीं जमात का बच्चा था, उसके हाथ में स्टिक होती थी। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि 5वीं के बच्चे, अब 5वीं क्लास जो क्रॉस करके 6ठी में स्कूल में दूसरे स्कूल में चला गया आई में, अब उन बच्चों की जगह नए बच्चे जो थे वो ड्रम और ढोलकी को पकड़ लेते थे। फिर असल मैं समझता हूँ ड्रम बजाने से ज़्यादा वो बच्चे जो बिगल बजाते थे और वो बच्चे जो नफीरी बजाते थे, छोटी सी नफीरी बजाते थे, असल उनका था। और वो मैंने देखा है कि वो ठीक ठाक जंगी नगमे और ऐसी चीज़ें कर लेते थे। तो ये एक स्कूल था। टीचर बहुत ज़्यादा मारते थे हमें। मुझे तो खैर शायद इतना नहीं मारते थे, क्योंकि अगर वो मुझे मारते तो उनकी बेटियां अम्मी के स्कूल में पढ़ती थी, उन्हें ये डर था कि ये जाके उन्हें मारेगा, तो इसलिए कोई टीचर मुझे मारता नहीं। और फिर मेरी अम्मी का ना बहुत ज़्यादा रौब भी था, बड़ी सख्त मशहूर थी। तो नाजायज़ तौर पे जो लाठी चार्ज टीचर करते थे वो मुझ पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरी माँ को अगर पता चल जाता तो माँ ने बुला के ना उस टीचर को अपने स्कूल तो उसकी ऐसी तैसी कर देती थी। तो इससे मैं बचा रहा काफ़ी देर तक। फिर कपड़े भी मेरे अच्छे होते थे, साफ़ सुथरे कपड़े। अम्मी हाथ से कपड़े मेरे सीती थी सुरीज के साथ, मेरे साफ़ सुथरे कपड़े। मलेशिया के उससे मुझे नफ़रत थी, मलेशिया का पजामा, मलेशिया के कुर्ते से मुझे नफ़रत थी, मुझे बोरी से नफ़रत थी। मैं सोचता था कि क्यों नहीं तमाम बच्चों के लिए वो तख्ते क्यों नहीं है लकड़ी के। तो महीने का हमारा एक आना चंदा होता था। एक आना रुपए में 16 आने होते थे उस वक्त। 16 आने होते थे। मूरी वाला एक पैसा होता था, 4 पैसों का एक आना होता था, 16 आनाओं का 1 रुपया होता था। रुपये के दरमियान में 4 आने का सिक्का और 8 आने का सिक्का, ये दरमियानी सिक्का थे। रुपये का एक नोट भी होता था, रुपया चांदी का रुपया भी होता था, वो वाकई चांदी का होता था। और फिर 5 रुपये का नोट, फिर 10 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट नहीं था, फिर 100 रुपये का नोट होता था। 50 का नोट काफ़ी बाद में आया, आधा कर दिया उन्होंने 50 का नोट। तो एक आना चंदा होता था। तो मेरे साथ खेलने वाले बच्चे जो थे वो आना चंदा देते थे महीने का। अच्छा, पता नहीं वो चंदे का क्या करते होंगे टीचर। उस चंदे पे बहुत मार पड़ती थी। चंदा, अब उसने टीचर ने उसमें लिखना कि चंदा कौन किस किस ने चंदा नहीं दिया भाई। 6-7 लड़के इकट्ठे खड़े हो गए, उनको उधर फेंटी पड़ी। उन्होंने घर जाके खप वप डाली होगी और घर में जाके माँ बाप से कहा होगा। फिर 5-6 दिन के बाद फिर पता चला किस किस ने चंदा नहीं दिया भाई, खड़े हो जाओ। फिर 2 रह गए, 4-6 में से उन 2 को टिका के टीचर ने मारा। उन बेचारों ने जाके फिर ले आए चंदा। ऐसे करते करते क्लास 4 तक हम पहुंच गए। टीचरों की मारें, ठुड्डे, गालियां खाते क्लास 4 तक पहुंच गए। क्लास 4 में फिर दोस्तियां मेरी किसी से बनती, किसी से ख़त्म हो जाती। अब मैं नाम नहीं लूँगा, फर्ज करें चलें नाम उसका रफ़ीक, दोस्त।
रफ़ीक जो था उसके फादर, उसके बाप, मेरा ख्याल है कि मजदूरी बेचारे करते थे वो राज्यों के पीछे या वो। और मैं अक्सर सोचता था कि इसके अब्बा के पास कभी भी 5 रुपए का नोट नहीं होता था। नहीं देखा होगा इसके फादर ने, इन लोगों ने 5 रुपए का नोट नहीं, क्योंकि मजदूरी जो थी वो 100 रुपया थी शायद। 4-5 वो बहन भाई थे। शायद उसके फादर बीमार हो गए, फिर उन लोगों को सिगरेट पीने की भी बहुत आदत होती थी। ताश खेलते थे, ताश में पैसे हार गए, कर्जे के नीचे आ गए। अब रफ़ीक को हर रोज मार पड़ती। वो एक आना चंदा नहीं लेके आता था। मैं अपनी अम्मी से रिसेस में खर्च करने के लिए रोजाना एक आना लेके आता था। अच्छा, वो खुददार बड़ा था, उससे मार पड़ती, रोता। बाप से जाके एक दफा मैं और वो जा रहे थे तो वो रोता आ रहा था। उसका बाप सामने से आया तो उसने पूछा कि क्यों रो रहे? तो उसने कहा, अब्बा वो चंदा नहीं था, मुझे मास्टर ने मारा है। पता नहीं उसे अफसोस हुआ कि क्या, उसने भी उसे मारा। मैं खड़ा देख रहा हूं तो मार के उसे गालियां देता हुआ वो चला गया। मैंने उसे अक्सर अपना रिसेस वाला अन्ना देने का कहता कि यार ये ले ले, तू दे दे उधर, जब तुम्हारे पास होंगे मुझे दे देना। मुझसे नहीं लेता था। फिर क्या हुआ, उस दिन जब बाप ने भी मारा, अगले दिन रफ़ीक स्कूल नहीं आया। फिर रफ़ीक को मैंने साइकिलों की दुकान पे उस्ताद से मार खाते देखा। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस रहता था मुझे उससे। पहले जब वो स्कूल जाता था तो शाम को हम खेल भी लेते थे। अब जब से उसने साइकिलों की दुकान पे जाना शुरू किया, फिर उसका खेल भी बंद हो गया। फिर मैं शायद क्लास 5वीं जब मैंने पढ़ ली, 6ठी में मेरी अम्मी ने मुझे बड़े शहर भेज दिया। फिर मुझे बड़े शहर ने जज़्ब कर लिया, गांव आना जाना कम हो गया। रफ़ीक को अब मैं पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन मैं चंदा भूल नहीं सका। सोचता हूँ कि क्या ये चंदा ज़रूरी था? एक आना किस लिए लेते थे उनसे? उस बच्चों से एक आना चंदा क्यों लेते थे? क्या किसी को नहीं पता था कि रफ़ीक का बाप, बहुत से रफ़ीकों का बाप, मेरे दोस्तों के बाप, वो एक आना चंदा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं देते थे। अब कोई अगर चांद को चंदा कहता है तो मुझे अपने स्कूल का चंदा याद आता है। पता नहीं उसे चंदा क्यों कहते थे, चांद की वजह से चंदा। उसका मसरफ क्या था उस चंदे का?
20 बच्चों की क्लास में 20 आने हो जाते होंगे। 20 आने का मतलब ₹125 महीने का। 1000 साल तक मुसलमान बादशाहों ने हुकूमत की इस खित्ते पे। उनकी इमारतों के किस्से में सुन सुन के मेरे कान बहरे हो गए। मुगलों ने ये किया, खिलजियों ने ये किया, हमने 1000 साल हुकूमत की, लेकिन हम रफीक का चंदा नहीं देख सके। बहुत दुख की बात है।